ओरिजिन्स ई शाला और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो हम लोग किसी भी एक ब्राउजर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी विजुअल स्टूडियो कोड, देखिए आ जाएगा। और मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं इसके बारे में। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है इट इज अ सोर्स कोड एडिटर। तो एक जनरल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत सारे टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ काम कर सकते हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड जैसे और भी अवेलेबल है, जैसे सबलाइम है, एटम है, इस तरह के और भी सोर्स कोड एडिटर होते हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एडिटर या प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना चाहते आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और इसका इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क है। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। इसी के साथ ये विंडोज, लिनक्स और मैक पे तीनों पे ही काम करता है। और अब ये डाउनलोड करने की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे अच्छी चीज ये है कि इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो आपको फ्री में मिल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है तो काफी अच्छे एक्सटेंशंस भी मिल जाते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप इस पे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, अगर मैं इस पे जा रही हूं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे विंडोज के लिए है, विंडोज 8, 10, 11 के लिए। इसी के साथ अगर आप देखेंगे .db और .rpm जो लिनक्स होता है उसके लिए है, और मैक के लिए मैक का अलग से वर्जन है। तो मेरे सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल्ड है तो इसके लिए मैं विंडोज के जो सिंबल है उस पे जा रही हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वहां पे हमें देखने मिलेगा काफी ज्यादा हम लोग को डिटेल्स है। और यहाँ पे हम लोगों को जो डाउनलोड का ऑप्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है यहाँ पे इसकी exe फाइल डाउनलोड करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ गया है और मैं इसे स्टार्ट डाउनलोड करूंगी तो डाउनलोड चालू हो गया है और ये फटाफट से मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं देखिए फटाफट से डाउनलोड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है मेरा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है इसके फोल्डर में मैं चली जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड्स के अंदर इसकी exe फाइल आ चुकी है। अब इसे इंस्टॉल करना है तो इसे मैं एक बार क्लिक कर देती हूँ, डबल क्लिक किया है मैंने। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड और यूजर वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है एग्रीमेंट को, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ये आपको बता रहा है कि ये कहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं मेरा सी ड्राइव के अंदर हो रहा है ये। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउज करके आप अलग जो अगर कोई सेटअप के लिए अलग फोल्डर सिलेक्ट करना चाहते हैं या डिस्क ड्राइव सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैं इसको अभी ऐसे कैसे कर दूंगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें अपने को नाम वगैरह के भी ऑप्शन आ रहे हैं। डोंट क्रिएट ए शॉर्ट स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्टार्ट मेन्यू पे इसका आइकन जो है वो चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो आइकन नहीं आए तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर ऑप्शन को। और इसको अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रिएटेड डेस्कटॉप आइकन है, इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, मुझे डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए। और जो बाकी का है इसको मैं वैसे के वैसे ही रहने दे रही हूँ, वो आपके ऊपर है। अगर आपको जरूरत लगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आप भी ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं नेक्स्ट क्लिक कर दूंगी और ये देखिए आपको अब जो हमने जो जो सिलेक्शंस किए थे वो हमको लिखे हुए आ जाएंगे। डेस्टिनेशन फोल्डर, स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, एडिशनल टास्क में हमने जो जो सिलेक्ट किया है वो सब। और फाइनली हम इस पे इंस्टॉल क्लिक कर देंगे। तो जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे हमारा जो सिस्टम है उसमें विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो रहा है हमारे विंडोज में। तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन भी सिलेक्टेड है और इसे हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो हमारे सिस्टम में फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है और ये लॉन्च भी हो चुका है। लॉन्च यानी ये अब ओपन हो गया है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो वर्जन है इसमें ऑलरेडी काफी ज्यादा फाइल्स ओपन हो रही है। आप सोच रहे होंगे ये बाय डिफॉल्ट है, नहीं, बट ये मैंने यूज की थी फाइल्स तो इसलिए ये वापस आई है। तो इनको अगर मैं कैंसिल कर दूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ अब काम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसको मैं आपको मैक्सिमाइज कर देती हूँ स्क्रीन को। अब
यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका जो फर्स्ट पैनल है वो मैं आपको समझाती हूँ क्या क्या है आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये जो आइकन्स है, अगर आप नॉर्मल यानी फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ये वाले आइकन्स नहीं मिलने वाले हैं। ये आइकन्स मैंने डाले हैं, ये काफी बोलते हैं ना मुझे पसंद आए थे, इमोजी सेक्शंस में है। तो ये आपको मिलते कैसे हैं और आप इसमें से अलग अलग लैंग्वेजेस कैसे रन कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको सबसे पहले जो टाइटल बार है वहां पे देखिए फाइल का ऑप्शन है, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल, ये सब ऑप्शंस मिल रहे हैं। बट इनको यूज करने के लिए आपको कोई फाइल तो क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आप अगर सोर्स कोड एडिटर में है यानी आप कोई लैंग्वेज ही रन करना चाह रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कोई लैंग्वेज रन करनी है, जैसे मैं बोल रही हूँ चलिए यार मुझे पाइथन सीखना है या C++ सीखना है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो आप देखेंगे ना अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स है, इसमें एक आइकन के ऊपर एक्सटेंशंस लिखा है। इस एक्सटेंशंस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, C++, जुपिटर, पाइलैंस, पाइथन। तो ये सब क्या है, ये आपके एक्सटेंशंस है। अब जैसे मैं बोलूं यार मुझे पाइथन सीखना है इस पर्टिकुलर सोर्स कोड एडिटर में, तो क्या करना है, पाइथन पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिलोड रिक्वायर्ड। ये मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले इंस्टॉल था तो मैं रिलोड करूंगी, अदरवाइज आपको इंस्टॉल ऑप्शन आएगा। तो इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ, ये सिस्टम में पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करेगा, यानी इसके बाद मैं पाइथन इसमें रन कर सकती हूँ। यानी पाइथन का कोई भी कोड जो हम टर्मिनल से रन करते हैं, मैंने आपको पाइथन के जो लर्निंग लेसन है वहां पे दिखाया कि टर्मिनल में कैसे काम करते हैं, तो वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। और तो मजेदार चीज ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर आप कोई भी सोर्स कोड एडिटर यूज करते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला विजुअल स्टूडियो कोड है, यहाँ पे आप एक नहीं बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर लेट्स से आप पाइथन में ही काम कर रहे हैं, जैसे पाइथन का आईडी है, तो आप पे सिर्फ पाइथन काम करेगा, C या C++ नहीं करेगा, ये HTML नहीं करेगा। बट अगर आप ऐसे कोई सोर्स कोड एडिटर में है तो इनकी एक्सटेंशंस की हेल्प से आप बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग रन कर सकते हैं, लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं बोलूं मुझे HTML सीखना है, HTML भी आपको पता होगा एक वेब पेज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे, ये देखिए HTML CSS सपोर्ट, HTML स्निपेट्स, इंटेलिजेंस, तो इस तरह से बहुत सारी फाइल्स है, HTML फॉर्मेट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे HTML JS CSS प्लेग्राउंड, तो ये जो है ना अगर आप यहाँ पे जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये काम कैसे करेगा। तो देखिए ये आपको दिखा रहा है कि इस तरह से आप इसमें फाइल्स डेवलप कर सकते हैं। अब मुझे पर्टिकुलरली HTML का इतना नॉलेज नहीं है, बट ऐसे ही आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर यहाँ पे जैसे इंस्टॉल करेंगे, तो अगली बार जैसे ये इंस्टॉलेशन पूरा होगा, आप ऊपर जब फाइल सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको इसका एक्सटेंशन मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार ये इंस्टॉल हो जाए। फिर देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है, बिकॉज मेरा HTML प्ले यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि चलिए मुझे कोई नई फाइल बनानी है, तो क्या करेंगे, ये तो मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया, इसी तरह से मेरे पास पाइथन भी है, मुझे पाइथन का थोड़ा नॉलेज है, तो मैं आपको उसके ऊपर थोड़ा काम करके दिखाना पसंद करूंगी। तो यहाँ पे देखिए पाइथन है, ये भी यहाँ पर टिक बता रहा है, इंस्टॉल का अलग से कुछ आ नहीं रहा है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था रिलोड कोड आया था, तो उसको मैंने किया तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं बोल रही हूँ चलिए मुझे कोई पाइथन का कोड लिखना है, राइट? तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो फाइल ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप जाके न्यू फाइल अगर इसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है पाइथन फाइल, यानी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी जो मेरी फाइल बन रही है बाय डिफॉल्ट वो .py एक्सटेंशन में आनी चाहिए, और अगर नहीं भी आई है तो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ पे लेट्स से अगर आपको फाइल बनानी है तो एक मेथड तो था, आप यहां से जाएंगे, और एक दूसरा मेथड है यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है आपको, ये जो है न्यू फाइल का आइकन, इसमें जाइए और यहाँ पे अगर मैं लिखूं न्यू फाइल,
अब अगर आपको पता होगा तो जो पाइथन फाइल्स होती है उनका एक्सटेंशन होता है .py। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, न्यू फाइल के बाद .py लिख देना है, बस इतना सा सिंपल सा काम करना है। और जैसे आप इसे एंटर करेंगे ये जो फाइल ओपन हुई है बाय डिफॉल्ट पाइथन फॉर्मेट में ही ओपन होगी। तो अगर आप पाइथन का थोड़ा बहुत कमांड जानते हैं, जैसे मैं आपको प्रिंट बताती हूँ, पाइथन का जो बेसिक प्रिंट कमांड होता है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। और अगर आप देख रहे होंगे ना, ये जैसे जैसे मैं टाइप कर रही हूँ मुझे बहुत सारे जैसे ब्रेज वगैरह हो गए या फिर इसका जो वर्किंग स्ट्रक्चर है उसके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है। तो यही फायदा होता है अगर आप कोड एडिटर्स में हैं, यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे ऑटो इंडेंट, एरर करेक्शन। तो इसी तरह से आप इसको बहुत सारा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्रिंट के बाद मैं लिख रही हूँ स्ट्रिंग देनी है, तो स्ट्रिंग के लिए कभी भी पाइथन में प्रिंट लिखा जाता है। जैसे अगर आपने कभी C++ या सी में काम किया होगा तो सी में प्रिंट एफ होता है, पाइथन में सिर्फ सिंपल प्रिंट होता है। स्पेशली पाइथन 3 की बात कर रही हूं मैं। और यहाँ पे अगर इसको कोई नंबर देना है, लेट्स से मैं लिख रही हूँ 3, तो भी एक्सेप्ट करेगा, देखिए। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, अगर आप टर्मिनल में काम करते हैं ना, जैसे एंटर मारा आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आया। ऐसा क्यों भाई? तो यहाँ पे अगर आपको आउटपुट चाहिए, आपको स्पेशली इसको रन करना पड़ेगा और इसका जो आउटपुट है ना वो नीचे ये टर्मिनल में दिखेगा। ये जो टर्मिनल लिखा है यहाँ पे आपको आउटपुट दिखता है। तो यहाँ पे प्रिंट 3 मैंने लिख दिया है, बट आउटपुट के लिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे राइट मोस्ट साइड पे, यहाँ पे रन और डीबग का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं रन और डीबग का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमें सिर्फ क्लिक करना है। तो अगर आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ना, नीचे आपका आउटपुट आ गया है, अगर आप देखेंगे 3, तो प्रिंट 3 हो चुका है। यानी हमारा जो रनिंग प्रोसेस है वो इस पर्टिकुलर एक्शन से होता है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये जो आपको अलग अलग आइकन्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली मेरा एक थीम है जो मैंने सिलेक्ट किया है। तो मैं आपको ये थीम हटा के भी बता देती हूँ। और अगर आपको अलग थीम्स चाहिए तो भी आप कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देती हूँ, एक्सटेंशंस के अंदर अगेन जाना है और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थीम्स। तो अगर आप देखेंगे ना बहुत सारे थीम्स है हम लोग के पास। यानी आप जो आपका ये जो विजुअल स्टूडियो कोड का जो स्क्रीन सेगमेंट है, आप उसको कैसे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एटम 1 डार्क थीम है। तो ये अलग अलग थीम्स है। अब जैसे ये है, ये मैंने भी कभी यूज नहीं किया, लेट्स इंस्टॉल इट। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ये जैसे इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे सेट कलर थीम एक ऑप्शन आया है। और अगर आप देखेंगे ना एटम 1 डार्क, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूं, तो हमारा जो पूरा हमारा एनवायरमेंट है VS स्टूडियो कोड का, इसका जो थीम कलर है, पूरे सिस्टम का जो कलर है वो चेंज हुआ होगा। और ये कैसे दिखेगा, ये देखिए, ये जो प्रिंट अगर आपने ध्यान से देखा होगा पहले ऑरेंज कलर में था, अब ब्लू हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो एटम थीम मैंने अप्लाई किया है उसके वजह से इसने जो हमारे कोड का कलर है सेगमेंटिंग, उसमें इसका पर्टिकुलर प्रिंट के लिए कलर ब्लू है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे थीम्स ट्राई कर सकते हैं। और भी थीम्स होते हैं जिसमें ये जैसे पैकेजेस होते हैं, मैं देखती हूँ अगर कोई अच्छा हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो स्पेशल आइकन्स है, ये एक्चुअली आपको अगर ये आइकन्स अच्छे लगे मैं बता दूं, इट इज एन इमोजी थीम। तो अगर मैं आपको इमोजी वाले में जाऊं, देखिए इमोजी फाइल आइकन्स। तो ये वाला जो थीम है ना, ये जो अलग अलग आइकन्स आपको दिख रहा है, एक्चुअली इतना कलरफुल आपको यूजुअली किसी का दिखेगा नहीं। विजुअल स्टूडियो कोड का एडिटर काफी सिंपल प्रेफर करते हैं लोग, पर मैंने इसको ऐसा कलरफुल बनाया है। तो अगर भी आपको भी ऐसा कुछ पसंद है, यू कैन जस्ट गो टू दिस इमोजी फाइल आइकन्स। और ये इसके अंदर से निकला है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि बिना ऐसे आइकन्स के कैसे लगेगा, सिंपल सी चीज है, अनइंस्टॉल कर दिया मैंने, इसको वापस अगेन मैं इंस्टॉल करूंगी डेफिनेटली। तो देखिए अब ये जो आइकन्स है ना, ये इसके नॉर्मल आइकन्स है। यानी अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हैं, आपके पास कोई एक्सटेंशन फाइल आइकन्स के नहीं है, तो आपको ऐसे आइकन्स देखने मिलेंगे। और अगेन आपके जो डिस्क्रिप्शन है, आप होवर करेंगे इनके ऊपर तो आपको दिख जाएंगे। तो आई होप आपको कुछ बेसिक जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का जो सोर्स एडिटर में काम होता है पता चला होगा कि ये एटलीस्ट ओपन कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, फाइल कैसे होती है, नई फाइल वगैरह आप कैसे क्लोज ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रन कैसे होता है। अगेन आपने देखा होगा ये रन का आइकन है, अब नॉर्मल हो गया है। तो काम वही कर रहा है, काम किसी का कुछ नहीं बदला है, देखिए काम कर रहा है। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे यूज करते हैं। और अब
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई फाइल बनाते हैं ऑब्वियसली उसको सेव करना जरूरी होता है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेव का एक आपको ऑप्शन, जैसे हमारे नॉर्मल जो होती है फाइल्स उसमें मिलता है वैसे मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं सेव में जाऊंगी। अब सिंस ये फाइल अगर आप सेव कर रहे हैं तो आपको इसकी जगह पता होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है देन, या नई जगह सेव करना चाहते सेव एज, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आप कोई भी नई फाइल सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा मैंने सेव किया तो ये हो गया, बिकॉज मैंने डायरेक्टली फाइल को न्यू फाइल डॉट पाई सेव किया था। देखिए मैं बताती हूँ, तो यहाँ पे देखिए न्यू फाइल डॉट पाई सेव हो चुका है। अगर आप कोई नई फाइल बना रहे हैं तो आपको सेव एज ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप इसको रन करना चाहते हैं तो ये तो एक बटन है ही हमारे पास। इसी के अलावा यहाँ पे भी है रन ऑप्शन, तो यहां से भी आप रन विदाउट डिबगिंग ये अगेन करेंगे तो ये भी नॉर्मल वही हमारा काम करता है। ये देखिए, तो हमारा वर्किंग है ये दोनों जगह से हो रहा है और सेम है। तो अगर आप यहां से कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बटन से तो भी प्रॉपर है, और यहां से कर रहे हैं तो भी प्रॉपर है। इसी के साथ अगर आप टर्मिनल नया ओपन करना चाहते हैं तो देखिए न्यू टर्मिनल, तो आपका जो नीचे का अगर आप पार्ट देखेंगे टर्मिनल का वो पूरा नया ओपन हो गया है। तो इसी तरह से आप इसमें बहुत सारा अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आई होप आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दी है विजुअल स्टूडियो को लेके आपको समझ आ गई होगी। और इसी के साथ हम लोग अब अगली बार जब कोई काम करेंगे या मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी पाइथन की या शायद सी की, तब मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में पढ़ाना पसंद करूंगी। तो आई होप आपके पास कोई ना कोई सोर्स कोड एडिटर हो। मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड ही होना चाहिए, बट ये मुझे यूज करने में अच्छा लगता है तो मैंने आपको इसका डेमो दिया है। अगर आपको एटम पसंद है आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, सबलाइम पसंद है आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगेगी। आप भी अलग अलग जो हमारे सोर्स कोड एडिटर से ट्राई करेंगे। इसी के साथ आपसे मिलती हूं मैं अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Till then, bye bye. I'll see you in the next video. Till then, keep running and keep growing. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.